नमस्ते। मैं ज्योति नाइक। आज माँ यानी आई शब्द के ऊपर कुछ बातें करेंगे। आई शब्द या माँ शब्द ऐसा है कि जन्म के साथ हमारे से जुड़ा रहता है और हमारी मृत्यु तक, चाहे हमारी माँ हमारे साथ रहे या न रहे, लेकिन अंत तक वो हमारे साथ रहता है। हर दर्द में हमारे मुंह से पहले ओ माँ या ओ आई ऐसा आता है। वो रिश्ता ही ऐसा कुछ अजीब सा है कि वो कभी ताउम्र आपसे जुड़ा रहता है। तो उसी के ऊपर कुछ पंक्तियाँ हैं। आई से शिकवा। जब मैं छोटी थी, कुछ भी गलती करती थी तो आई नाराज होकर कहती थी, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। जब मैं छोटी थी, कुछ भी गलती करती तो आई नाराज होकर कहती, अब मैं तुमसे बातें नहीं करूँगी। लेकिन वो 2 पल की खामोश नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो 2 पल की खामोश नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी और मैं जाकर आई से लिपट कर कहती, अब गलती नहीं करूँगी, तुम नाराज़ मत होना, मुझसे बात करो ना। मैं माँ से लिपट कर कहती, अब कभी गलती नहीं करूँगी, मुझसे नाराज़ी मत हो, मुझसे बातें करो ना। और उसके बाद से मैंने कभी भी आई की किसी भी बात को टाला नहीं। कभी आई ने कहा वो ही किया, लेकिन फिर भी आई मुझसे बात किए बिना मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन फिर भी आई मुझसे बात किए बिना मुझे छोड़कर चली गई। मैंने तो उससे कोई नाराज़गी नहीं की थी, फिर ऐसा क्यों हुआ? सोचती हूँ, जब कभी आई से मिलूँगी, उससे नाराज़गी जाहिर करूँगी, उससे पूछूँगी कि बिना मेरी गलती के तुम मुझसे हमेशा के लिए खामोश क्यों हो गई। सोचती हूँ, जब कभी आई से मिलूँगी तो उससे पूछूँगी कि बिना मेरी किसी गलती के तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो गई, क्यों हमेशा के लिए खामोश हो गई। धन्यवाद। है ना, हम जब अपनी माँ से या अपनों से बहुत ज़्यादा मन से जुड़े रहते हैं तो उनका खामोशी से हमारे लिए अलग होना बहुत दुखदायक होता है। और जब वो माँ या बाबा हो तो इसीलिए मन में कभी कभी एक विचार आता है कि हम अपने माँ बाबा ही नहीं, हमारे साथ जो भी रहते हैं, हम उनसे या उनके प्रति अपने प्यार का इजहार हमेशा शब्दों में करते रहना चाहिए, ताकि फिर हमें कभी ऐसा न लगे कि वो खामोश हो गए और हम कुछ कहने से रह गए। तो आपको ये मेरी पंक्तियाँ पसंद आई होंगी तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। कल फिर इन्हीं पंक्तियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। धन्यवाद।